देखो भाई, हमारे यहाँ संत सेवा की बड़ी महिमा है। हमारे जगत गुरु आद्याचार्य स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान, आद्य जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का सिद्धांत है राम भजन और साधु सेवा। श्री राम जी का भजन करो और साधु सेवा करो, सब बातें बन जाएगी। हमारे यहाँ बैरागी संतों में एक प्रसिद्ध कहावत है, पढ़न लिखन बभन के काम, बदले साधु सीताराम। और सीताराम जिन्होंने भज लिया उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, ये भी सत्य है। बड़े बड़े उच्च कोटि के संत महापुरुष जिन्होंने कभी कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन भजन के प्रभाव से सब कुछ कर लिए। थोड़ी थोड़ी बातें याद आ रही है, आपको भी स्मरण होगा। ज्ञान देव सोपान देव, आपने सुना कि पंडितों ने उनको पढ़ाने से मना कर दिया, कहा नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, ये आत्मज्ञानी थे, भक्त थे भगवान के। इन्होंने भैंसे के पीठ पर हाथ ठोक दिया और कहा हमको ना पढ़ाओ, देखो इनसे मैं वेद मंत्र पढ़वा लेता हूँ। और वो बढ़िया सस्वर वेद मंत्र वेद पढ़ना शुरू कर दिए। तो ये है भक्ति की बड़ी महिमा, भजन की महिमा है। अच्छा, भजन से क्या नहीं हो सकता? भजन से सब कुछ हो सकता है। अभी हम जिनकी चर्चा कल कर रहे थे, जिन श्री स्वामी चतुरोनगन जी की जो कथा कल श्रवण कर रहे थे, इनके जीवन में एक चर्चा ये भी है कि ये अल्पायु थे। और यह बात इनके माता पिता भी जान गए। फिर तो स्वामी श्री परमानंद जी महाराज, संत जी महाराज आए। उन्होंने इनसे कहा, बच्चा देखो तो भगवान का भजन करो, कल्याण तुम्हारा हो जाएगा। यह बात इनके माता पिता को भी बताया गया। माता पिता भी सहमत हुए, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इनके मन एक बात आए कि जब अल्पायु थोड़े दिन की जिंदगी है तो खूब भजन कर लो। देखो भाई, भजन दो दशा में विशेष होता है। दो दशा में भजन विशेष होता है। एक तो ये दशा हो कि हमारे बहुत बड़े प्रबल शत्रु है, वो कभी भी मुझे मार सकता है, उससे मैं जीत नहीं पाऊंगा। तो शत्रु के भय से भजन बहुत होता है। जैसे मारीच कहता है, भई मम कीट भृंग की नाई, और जहां तहां मैं देखूं दो भाई। मारीच बहुत भजन करता है, हाँ तपस्या करता है, भय से भजन होता है। और दूसरी दशा ये हो कि इसको पता चल जाए कि हमारी मृत्यु अब सिर पर आ गई है। वो सोचता है कि पहले सोचता रहा कि चलो ये काम कर लेता भजन कर ले, वो काम कर लेता भजन कर ले। अब जिसको ये निश्चय हो गया कि हमारी मृत्यु 2-4 दिन में हो जाएगी, सोचता है क्या करना है, क्या साथ जाए, भजन खूब करो, छोड़ो बवाल प्रपंच, भजन करता है। देखो, भय से भजन बहुत होता है। तो हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे कि भय होना चाहिए, या तो संसार रूपी शत्रु का भय हो। संसार रूपी शत्रु का मतलब क्या है? संसार रूपी शत्रु काम आदि विकार है। और या तो मृत्यु का भय हो तो भजन बहुत होता है। अब श्री चतुरदास जी महाराज ने निश्चय किया, भजन करूंगा। और उन्होंने भजन करना शुरू किया। ऐसे भजन किया कि भजन करने के साथ साथ मृत्यु भी इनसे किनारे हो गई। क्योंकि
काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। जिनको भगवान के चरणों में अतिशय प्रीति होगी उनको काल धर्म नहीं व्यापता है। देखो काल धर्म में देखता रहता, इसका मन कहाँ जा रहा है, मौका देख करके जब देख रहा है कि तो भगवान में लगा है तो उसको डर लगता है कि भगवान मुझे पूछेंगे तुमने उनको क्यों विक्षेप किया, क्यों विघ्न डाला, इसलिए काल भी डरता है। तो भजन करते रह गए, फिर इतने बड़े महान संत हुए श्री चतुरदास जी महाराज। आगे के छप्पे में प्रस्तुत है, मधुकरी मांगी सेवई भगत तिन पर हो बलिहार कियो। मधुकरी मांगी सेवई भगत, मधुकरी मांगी सेवई भगत, मधुकरी मांग करके जो संतों की सेवा करते हैं तिन पर हो बलिहार कियो। स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं उन पर मैं अपने आप को बलिहार कर दिया, न्यौछावर कर दिया, समर्पण कर दिया। मधुकरी मांग करके संत की सेवा करना। मधुकरी एक वृत्ति है, भिक्षा वृत्ति। देखो मधुकर भंवरे को कहा जाता है। भंवरा क्या करता है, सभी फूलों पर बैठ करके थोड़ा थोड़ा रस ले लेता है, किसी फूल को कष्ट नहीं होता, कोई फूल मुरझाता नहीं है। तो उसी को संतों ने मधुकरी वृत्ति कहा। भिक्षा वृत्ति को मधुकरी भिक्षा वृत्ति। मधुकरी भिक्षा वृत्ति का मतलब क्या है कि सभी घर से जा करके, जैसे कुछ का नियम होता है 5 घर, किसी का नियम होता है 10 घर, किसी का नाम होता है 20 घर, सब घर में जाएंगे थोड़ा थोड़ा लेंगे, ज्यादा नहीं, ज्यादा मत दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा। इसको कहते चुटकी भी कहते हैं, चुटकी, मुट्ठी भर के दे दीजिए, इतना जितने आपको मुट्ठी में चुटकी में दे दीजिए। तो थोड़ा थोड़ा सबसे लेने से किसी को देने में परेशानी नहीं होती है, सब प्रसन्नता के साथ देते हैं और उससे भोजन करके भजन करने में खूब मन लगता है। चुटकी वृत्ति से अर्थात मधुकरी वृत्ति से भिक्षा मांग करके भगवान को भोग लगा के भजन करने में खूब मन लगता है। जब हम किसी एक घर से ही खाते हैं तो फिर वहां फिर आसक्ति हो जाती है, वहां के गुण दोष व्याप्त हो जाते हैं, ये बात होती है। वैसे संतों में प्रसिद्ध कहावत है, जिसका चून उसका पुण्य, जोगी अवधूत के पाप न पुण्य, अर्थात जिसका चून उसका पुण्य। फिर भी मधुकरी वृत्ति बहुत अच्छी वृत्ति है, भजन करने में ये मधुकरी भिक्षा वृत्ति बहुत अच्छी वृत्ति है, थोड़ा थोड़ा सबसे ला करके। लेकिन ये संत लोग थोड़ा थोड़ा ला करके ज्यादा घर से लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सबसे लेकर के इकट्ठा करके संतों की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं। हमारे अयोध्या जी के बड़े ही सिद्ध कोटि के संत पूज्य बाबा श्री राम रगरे बाबा, श्री राम रगरे बाबा के बारे में पुराने संत सब लोग जानते हैं। बाबा एक ठेला रखते थे, उसी पर बैठे रहते थे। उनके एक चेला ठेला धक्का देते हुए चलाते थे और अयोध्या जी में सब जगह घूमे, प्रसादी के रूप में विभूति दे और थोड़ा थोड़ा जो दे उसे लेकर के परिक्रमा मार्ग में ही सेवा करते थे। एक बड़े उच्च कोटि के संत कहा करते थे कि भाई देखो, जिस आश्रम के बहुत विकास हुआ हो तो वहां संतों की सेवा के प्रभाव से ही विकास हुआ है। आज छावनी का नाम पूरे देश में सब जगह व्याप्त है। क्यों व्याप्त है? स्वामी मणि रामदास जी की छावनी, किसी जमाने में बड़ी छावनी, फिर बाद में लोगों ने कहा छोटी छावनी, तो अलग अलग नाम लोग नाम रखे। लेकिन छावनी के पूज्य महाराजा श्री कहते छोटी छावनी मत कहा करो, तो स्वामी मणि रामदास जी की छावनी, थोड़े शब्दों में छावनी। तो छावनी की प्रसिद्धि क्यों है? कहा वहां की प्रसिद्धि इसलिए कि कोई भी आए गए सबको सेवा होती है, भोजन देना।
तो साधु सेवा ये बहुत बड़ा पुनीत कार्य है। अच्छा, साधु सेवा में गुण दोष नहीं देखा जाता है क्या? ये भजन करता है कि नहीं करता है, ये क्या करता है, सुने बेश है, बस माला है गले में, भाल में तिलक है, संत है, पूज्य संत है। अब हम जब सेवा भाव रखेंगे, साधु ब्राह्मण के प्रति जब सेवा भाव रखते हैं तो उनमें गुण दोष नहीं देखा जाता है। क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे उससे मतलब नहीं, हमारा काम है सेवा करना। तो सेवक को सेवा करने में गुण दोष नहीं देखना चाहिए सेव्य में। तो मधुकरी मांगी सेवई भगत है, संत सेवा की प्रसिद्धि। अच्छा, हमारे संप्रदाय में जितने बड़े बड़े आश्रम हैं, संतों की सेवा से ही उनकी बड़ी प्रसिद्धि हुई है। वृंदावन में चले जाइए, सुदामा कुटी की प्रसिद्धि है। क्यों? आज भी आप जाएंगे तो वहां संत देखिए, पर्याप्त संत ही दिखाई देंगे, भले और दिखे लेकिन संत। तो संत की सेवा, मधुकरी मांग सेवई भगत, तिन पर हो बलिहार की। थोड़ी बहुत संत सेवा तो भले और लोग करें, लेकिन सामूहिक रूप में कोई भी वेशधारी आवे, सब खिलाते पिलाते जाएं, ये बड़ी सेवा होती है। कुछ आश्रमों का नियम रहा है कि भाई 12 बजे तक 1 बजे तक प्रतीक्षा करना कि और कोई संत आ जाए तो सबको साथे भोजन कराएंगे, इसलिए देर से भोजन कराना। तो मधुकरी मांगी सेवई भगत, तिन पर हो बलिहार की। और नाम क्या है? कहा गोमा परमानंद प्रधान द्वारिका, मधुकर खोरा मथुरा खोरा। श्री द्वारिका के रहने वाले श्री गोमा जी और मथुरा खोरा के रहने वाले श्री परमानंद प्रधान जी, सांगानेर के रहने वाले श्री कालुख जी, ध्यान दीजिएगा, सांगानेर के रहने वाले श्री कालुख जी, और भलो भगवान को जोरा, भलो माने अच्छे, भगवान को जोरा अर्थात 2 भगवान दास नामक संत जी। भगवान को जोरा माने जोरा भगवान, 2 भगवान दास, श्री गोमादास जी, श्री परमानंद दास जी। ये अलग अलग के हैं, एक द्वारिका के, एक मथुरा खोरा के हैं, सांगानेर के कालुख जी हैं, और अच्छे भगवान के जोरा हैं। विठल टोड़ई ग्राम के रहने वाले श्री विठल जी हैं। गुणव ग्राम के रहने वाले श्री खेम पंडा जी हैं, गाजे माने सुशोभित हो रहे हैं। श्याम सेन के वंश और सेन भक्त के वंश में श्री श्यामदास जी हैं, तथा पीपौ नाम के ग्राम के रहने वाले श्री चीधर जी हैं। रवि राजे, रवि माने सूर्य के समान, राजे माने शोभित हैं। जयतारन गोपाल के केवल कुबई मोल लियो, जयतारन गोपाल के। जयतारन गांव के रहने वाले गोपाल जी और श्री केवल दास जी, जिनका नाम कुबा प्रसिद्ध हुआ। स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, उपरोक्त इन सभी संत महापुरुषों ने मुझे मोल ले लिया है। हाँ, मैं इन सब पर बलिहारी जाता हूं। मधुकरी मांग करके अपना पेट भर करके भजन करना तो आसान है, लेकिन मधुकरी मांग करके 10-20 संतों को भोजन कराना ये आसान नहीं है। अब एक तो घरे घरे घूमो तो कुछ जरूरी नहीं सब लोग दे ही, कुछ देंगे भी, कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे भी, और फिर वो सुनने की क्षमता होनी चाहिए। भाई जब हम मधुकरी मांगने जा रहे हैं, भिक्षा मांगने जा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि सब जगह हमें प्रणाम करके स्वागत ही करेंगे, कहीं हमें उठपटांग बोल करके अपमान भी करेंगे। तो सब सहने के लिए तैयार होना चाहिए। वैसे भी परमार्थ कार्य में, परोपकार कार्य में अपने आप को सहने की क्षमता रखनी पड़ती है, गंभीर होना चाहिए। जितने परोपकारी है, संत बिटप सरिता गिरधर सब सहते हैं, तब उपकार करते हैं।
श्री गोमानंद जी महाराज क्या करते थे? चुटकी ला करके, मधुकरी ला करके संतों की सेवा करते थे। एक दिन की बात है, इनके यहाँ 20-25 की संख्या में संत आ गए। अब मधुकरी मांग के लावे। देखो, मधुकरी वृत्ति में अपने लिए संग्रह नहीं करना चाहिए, लेकिन संत की सेवा के लिए कर सकते हैं। तो ये मधुकरी मांग के लाते थे, जो लाए बनाए संतों को पवा दिए। संत आते जाते थे। एक दिन 20-25 की संख्या में संत आ गए। घर में ज्यादा है ना, थोड़ा सा है, राशन थोड़ा है। तो गोमानंद जी ने कहा, महाराज जी जय जय, आप ये बताइए कि गेहूं की रोटी पाएंगे कि पचकनी आटा की रोटी पाएंगे? तो एक संत ने कहा कि देखो गोमानंद जी, मेरा पेट ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे केवल गेहूं की रोटी ही खिलाओ। गेहूं का आटा थोड़ा है, और पचकनी यानी जो 5 आटा मिला हुआ है, गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, और भी चना है, ये सब मिला हुआ ये आटा है। तो जब एक ने कहा, दूसरे ने कहा कि देखो भाई, हम भी गेहूं की रोटी ही पाएंगे। तीसरे ने कहा तो हम भी गेहूं की रोटी पाएंगे। एक ने कहा, अरे भाई, हम तो वही पालेंगे जो गोमानंद जी देंगे। कहा ठीक है, तुम पालो, लेकिन हम लोग गेहूं की रोटी पाएंगे। अब जब पूछ के सेवा करोगे तो भाई जो कहे वही देना चाहिए। एक होता है कि चलो हमारे पास जो व्यवस्था, हम सेवा कर रहे हैं, और दूसरा होता है पूछ करके आपको क्या चाहिए, कैसे कपड़े लेंगे, किस रंग का, क्या भोजन करेंगे। तो पूछने पर फिर जो बताए वही देना चाहिए, यही उचित है। अब इन्होंने कहा संतों से, महाराज ठहरिए, आप लोग भजन कीजिए, मैं तुरंत आटा लेकर आ रहा हूं। गए दुकान पर, कहा सुनो मुझे गेहूं दे दो, मैं पैसा दे दूंगा बाद में। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं उधार बिल्कुल नहीं दे सकता हूं, पैसा लाओ, गेहूं। अब गोमानंद जी मन ही मन सोचने लगे कि अब क्या करूं, ये लोग देंगे नहीं, संत गेहूं की रोटी ही पाएंगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। जब तक गेहूं मिलेगा नहीं, घर में जाऊंगा भी नहीं। ठाकुर जी को बड़ी चिंता हो गई। ठाकुर जी तुरंत गोमानंद जी का वेश बनाए और लगभग 25 किलो गेहूं की बोरी सिर पर रख करके आ गए। और गोमानंद जी की पत्नी से कहा, सुनिए जी, ये गेहूं है, तुरंत इसको अमनिया करिए और चक्के में पीसिए तुरंत, और पीस करके रोटी बनाइए, मैं अभी आ रहा हूं, फिर संतों को पवाना है। अच्छा, इनकी पत्नी भी संतों की सेवा में बड़ी रुचि रखती है। धर्म मार्ग में संतों की सेवा में जिस गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी दोनों का मत एक हो, तो उन दोनों में बड़ा ही आनंद रहता है। पति कुछ और चाहे, पत्नी कुछ और चाहे, पति चाहे खिलावे, पत्नी कहे नहीं, बहुत खटपट होता है। पत्नी चाहती है संत खाए, पति कहते नहीं, तभी खटपट होता है। भगवान चले गए गेहूं रख करके, और ठाकुर जी ने इन पर कृपा करी है, इनकी पत्नी पर। तो तुरंत उन्होंने गेहूं को देखा, गेहूं तो बिल्कुल साफ है, लगता है कि धो करके सुखाया हुआ बिल्कुल साफ गेहूं है। ठाकुर जी लेकर आए हैं तो कैसा गेहूं रहेगा, बहुत बढ़िया गेहूं है। तुरंत देखा, और देखने के बाद तो चक्की में डाला, पीसना शुरू किया, और पीस करके तुरंत आटा भिजाया, रोटी सेकना शुरू किया। उसी समय गोमानंद जी खाली हाथे लौट कर आए, कहीं कुछ मिला नहीं। देखा रोटी बन रही है, बहुत आटा लगा हुआ है, बहुत आटा भिगा है। तो पूछा, जय जय, सुनिए जी, ये आटा लाए कहाँ से तुम? तो उनकी पत्नी ने कहा, अरे वाह, गजब करते हो अभी अभी आप गेहूं देकर गए हो, इतना जल्दी भूल जाते हो आप? कहते कि गेहूं कहाँ से, आटा कहाँ से आया? तब गोमानंद जी चुप हो गए। कहा, अच्छा, और भी गेहूं कहाँ? देखिए ढेर लगा रखा है। 25 किलो के बोरी से गेहूं निकाल लिए, आटा बन के रोटी बना रहे हैं, और गेहूं ऐसे को वैसे दिख रहा है, ठाकुर जी का दिया हुआ है।
वो घटेगा ही नहीं। फिर तो गोमानंद जी समझ गए, को लायो तुम ही तो लाए, कैसे सुधि बुद्धि बिसरी, भाई कृपा श्री जान राय की, बात बाद में पसरी। बाद में चर्चा शुरू हुई तो पता ही चला कि ठाकुर जी ही गोमानंद जी के वेश में आए थे। उनकी पत्नी ने कहा, अजी हमको पता ही नहीं था, अब कभी भी आप आओगे तो मैं पहले आपको पैर छूंगी, प्रणाम करूंगी, और मुझे पता होता है आपके वेश में ठाकुर जी आए तो फिर उनको बैठाती, पानी पिलाती, मिठाई खिलाती, तब जाने देती, लेकिन मैं जान ही नहीं पाई। अब कभी आए ठाकुर जी तो बिना उनको खिलाए पिलाए हम जाने नहीं देंगे। तो ठाकुर जी से प्रकट भी हो गए, कहा लीजिए जी मैं आ गया हूं। उनकी पत्नी धन्य हो गए, गोमानंद जी भी धन्य हो गए। कहा इस प्रकार से ठाकुर जी उनके ऊपर अनुग्रह किए। भगवान जी भी भिक्षा लेकर के साधु सेवा करते हैं। सेवा साधु सेवा हित निज सर्वस्व त्यागी, और वृत्ति अपनावे नहीं निष्ठा हठ अनुरागी। श्री भगवान जी अपना सारा सर्वस्व संतों की सेवा में लगा दिए। संतों की सेवा में बड़ी निष्ठा इनकी है। दुकाल पड़ गया, अब क्या होगा? दुकाल पड़ गया तो संत की संख्या ही बढ़ गई, खूब संत आने लगे। अब दिन भर मधुकरी मांग के लावे तो पूरा कर पावे, लेकिन अब दुकाल पड़ने से लोग देना भी बंद कर दिए। कहे महाराज जी यहाँ ही अब नहीं। अच्छा भैया थोड़े दे दो ना। अच्छा ठीक है, एक मुट्ठी दे दो। साधु ब्राह्मणों को एक मुट्ठी देने से घटता नहीं बढ़ता है। ठीक है महाराज। अब इस प्रकार साधु सेवा कर रहे हैं। फिर इस दुकाल में समस्या ये आ गई कि अब करें क्या। तो कभी कभी इनके मन में होता है कि अब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अच्छा, जो भजन प्रधान जिनका जीवन होता है, ये साधु सेवा भजन हो रहा हो, कथा सेवा भजन हो रहा हो, चाहे भगवान के नाम जप रूपी भजन हो रहा हो, संकीर्तन रूपी भजन हो रहा हो, जो भी भजन कर रहे हैं, उनके भजन में जब विक्षेप होता है तो पहले तो कुछ दिन सहते हैं, इसके बाद जब मन उबता है कि चलो और जगह चलते हैं, तो वैसे ही श्री भगवान दास जी को लगा कि चलो हम और जगह चलते हैं, यहाँ भजन बन नहीं पा रहा है, सेवा हो नहीं पा रही है, क्या करना चाहिए। जैसे जाने की तैयारी की तो ठाकुर जी ने कहा जाओ मत, तुम मधुकरी लेकर आओ और सब पूरा हो जाएगा, सब कमी कुछ नहीं होगा। कहा नहीं नहीं प्रभु ऐसे नहीं, ये गांव के लोग जहां जहां मधुकरी लेने जाते हो सब दुखी हैं, यदि आप कृपा करें तो सबको भर दीजिए। ऐसा नहीं कि यहाँ भर दीजिए हम खूब साधु सेवा करें और जिनके यहाँ से मधुकरी लाते रहें और वे बेचारे दुखी रहें, ऐसा नहीं। कृपा ऐसी हो कि मेरी वो मधुकरी वृत्ति बनी रहे, मैं मधुकरी लेकर ही आऊंगा, जहां से मिलाता उन सबको घर भर दीजिए। ठाकुर जी ने कहा भगवान दास जी तथास्तु, चिंता मत करो, सबका घर भरा रहेगा, जाओ लेकर आओ। अब ये जाते हैं तो कहते हैं भगवान दास जी अरे मैं आपको जैसे मधुकरी में देता हूं, एक मुट्ठी तो 4 मुट्ठी बढ़ जाता अपने आप, हाँ, इसलिए मेरा मन कहता है कि आपको मुट्ठी से और अधिक दिया करूं। तो श्री भगवान दास जी बड़े आनंदित हो जाते हैं। भाई जिन लोगों द्वारा संतों की सेवा हो रही हो उनका भी घर भरा रहे तो संत सेवा भी अच्छी लगती है, उनका भी उत्साह, उनका प्रेम और संतों के प्रति उनकी श्रद्धा बनी रहती है। तो ऐसे श्री भगवान दास जी महाराज के मंगल में चरित है, और भी जिनका चरित्र आगे श्रवण करेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।